हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एसएसटी का 9th क्लास का सेकंड पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डाला हुआ है, आपको फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होता है स्कोप ऑफ सोशल साइंस। हमारे लाइफ में सोशल साइंस का स्कोप क्या है, सोशल साइंस हमारे लिए पढ़ने ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम सोशल साइंस से लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, सोशल स्टडीज़ हम करते हैं ताकि हम समझ सकें, अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी। कैसे एक ह्यूमन अपनी सोसाइटी में किस तरीके से रहता है, कैसे कम्युनिटी बना के रहता है, कैसे एक ह्यूमन नेचर को, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करता है। हम जो हैं वो किस पर डिपेंड है, नेचर पर, रिसोर्सेज पर। ह्यूमन और नेचर दोनों अपोजिट है। अगर मान लो नेचर है और ह्यूमन नहीं है तो नेचर का यूज़ कौन करेगा, और अगर ह्यूमन है नेचर नहीं है तो ह्यूमन नेचर के बिना बेकार है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देखते हैं। अब हम जो सोशल साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस जो हम बिल्ड कर सकते हैं, 4 पार्ट होते हैं सोशल साइंस के। मैंने पहले भी बताया आपको, 4 कोर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है सोशल साइंस को। अगर हम चारों को ही रिलेट करके पढ़ते हैं तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। फर्स्ट हमारा पार्ट आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी की। ठीक है, हम जैसे इसमें पढ़ते हैं ज्योग्राफी के बारे में। अगर हम ज्योग्राफी में पढ़ें तो हम ज्योग्राफी में आप 6 to 8 पढ़ के आए होंगे। ज्योग्राफी में आपने जो जो भी पढ़ा है वो सब ज्योग्राफी के अंदर आएगा। मान लो आपने सॉइल्स के बारे में पढ़ा, सॉइल कितने टाइप्स की होती हैं, 8 टाइप्स की हमारी सॉइल होती हैं। फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी में, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, रिवर, ये सब एनवायरनमेंट, ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी हमें बताती है कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाना चाहिए, या क्लाइमेट कैसे होता है, डेंसली पॉपुलेटेड। आप देखेंगे कहीं ना कहीं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, कहीं और कहीं पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं पाया जाता। ठीक है, हम पहाड़ों में, अगर यूजुअली आप पहाड़ों में देखो, पहाड़ों में बहुत स्पेयर पॉपुलेशन पाई जाती है। कहीं कोई रह रहा है, कहीं कौन रह रहा है। लेकिन अब वहाँ पर देखो नॉर्दर्न प्लेन्स में, जहाँ आपको डेंसली पॉपुलेटेड एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। और हम ज्योग्राफी हमारी हेल्प करती है ह्यूमन लाइफ इन क्लोजली लिंक टू फिजिकल कंडीशन। फॉर एग्जांपल, फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन ड्राई रीजन डिफर फ्रॉम दोज इन द रीजन विद हैवी रेनफॉल। सिमिलरली कोस्टल रीजन में हैव फिशिंग एंड सी ट्रेड्स। ठीक है, टूरिज्म के बारे में बताती है, फॉरेस्ट के बारे में, टेरेस फार्मिंग अब सभी ने पढ़ी होगी 8th क्लास में टेरेस फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, और ज्योग्राफी ऑल्सो हेल्प टू, ज्योग्राफी हमारी हेल्प करती है अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, जैसे सच एज फ्लड्स, मतलब बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में। हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, जिसे पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम यूजुअली सिर्फ हिस्ट्री होती है स्टडी द पास्ट, यानी कि पास्ट के बारे में स्टडी होती है, जो हम पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं और हम रिमेंबर करते हैं। बस ये इसलिए नहीं पढ़ते हम हिस्ट्री को सिर्फ हमें याद रहें डेट्स, याद रहें किंग्स, याद रहें कौन से राजा ने कहाँ राज किया था, बल्कि हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि पहले से टाइम से लेकर और आज तक, आदि मानव के टाइम से लेकर आज तक कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हम कर चुके हैं। और पीपल एंड देयर लिव्स इन डिफरेंट पीरियड्स, लोगों ने किस अलग अलग पीरियड्स में रह के कितना कितना डेवलपमेंट किया है। सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ है, द राइज एंड फॉल इंस्टीट्यूशन एंड आइडियाज़, मेजर इवेंट्स एंड चेंजेस, मूवमेंट फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, हमने किस तरीके से फ्रीडम के लिए और जस्टिस के लिए मांग करी और किस तरीके से हम यहाँ पर हैं। पहले हम आदिमानव की तरह जंगलों में रहा करते थे, फिर उसके बाद हमारे पास अधिकार नहीं थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो बहुत सारा डेवलपमेंट हमारा हुआ है। हिस्ट्री में ये भी बताती है, ज़रूरी नहीं हम सिर्फ डेट्स और किंग्स के बारे में पढ़ें हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें लिखा हुआ है, हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट टुडे सोसाइटी डिड नॉट अपीयर सडनली। आज की जो आप सोसाइटी देख रहे हैं वो सडनली चेंज नहीं हो गई है, एकदम से चेंज नहीं हो गया है, वो एक पीरियड वाइज चली है हिस्ट्री। पहले हमारा जैसे कितना लॉन्ग पीरियड है हमारा, काफ़ी ज़्यादा। आपने 8th क्लास की बुक में पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, किस तरीके से हमें बहुत मुश्किल से हमने अपनी फ्रीडम को प्राप्त किया था। और कुछ आइडियाज़ जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, दीज आइडियाज़ लेटर इन्फ्लुएंस इन मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना। हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडियाज़ के बारे में। हिस्ट्री हमें किसके बारे में टीच करती है, डाइवर्सिटी के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है क्योंकि हमारी इंडिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी में क्या होता है, पास्ट इंक्लूड्स मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज है हमारी इंडिया के अंदर, बहुत सारे रिलीजन है, आर्ट्स फॉर्म है, अलग अलग रहने के तरीके हैं, लोग कुछ रिच है, कुछ
कैसे हैं, कुछ कैसे हैं, तो इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी हमारी वीकनेस नहीं है, हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। इट इज़ अ स्ट्रेंथ दैट हैज़ शेप्ड इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा आएगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपने बहुत शुरू से पढ़ते होंगे, जो हमें पॉलिटिकल साइंस हमें रूल्स बताती है, जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे अब गवर्नेंस करती है, लॉज बताती है, राइट्स बताती है, हमारी ड्यूटीज़ बताती हैं। जैसे आपको पता होंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं, 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो वाई सोसाइटी नीड रूल, अगर हम पढ़ें तो हमारी सोसाइटी को रूल्स की क्या ज़रूरत है, क्या हमारी सोसाइटी बिना रूल्स के नहीं चल सकती, लड़ाई दंगे हो जाएंगे बिना रूल्स के, ठीक है। हाउ लॉ आर मेड फॉर इम्प्लीमेंट, हम लॉ कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, कौन हमारा लॉ इम्प्लीमेंट करता है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, लोकल पे, स्टेट पे, नेशनल लेवल पर, ठीक है। व्हाट राइट, हमारे राइट क्या, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं सभी सिटीजन्स के, हमारे डेमोक्रेसी फंक्शंस क्या हैं, कैसे हम वोट डालने में पार्टिसिपेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, ये सब हमें किससे पढ़ने के लिए मिलेगा, पॉल साइंस से पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। और पब्लिक सर्विस, पॉलिटिकल साइंस क्लोजली लिंक टू डेली लाइफ के लिए भी, डेली लाइफ में भी पॉलिटिकल साइंस हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे कि रोड बनाना है, स्कूल, हॉस्पिटल को कौन बनाता है, या हॉस्पिटल जैसे कि आप प्राइवेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओ, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाओ, कौन इसके लिए ये सब करता है, गवर्नमेंट करती है सब कुछ, गवर्नमेंट कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पॉल साइंस के बारे में पढ़ने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक एज अ डिसिप्लिन। इकोनॉमिक से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमारा जो बजट पास होता है, हमारे जो रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, हमारे लिमिटेड है पहले के जैसे, और ह्यूमन नीड्स क्या हो गई हैं अब अल्टीमेट। जैसे आपको पता होगा जो हमारा लैंड है वो 30% है, और जो हमारा वाटर है वो 70% है। अब लैंड तो बड़ा नहीं हो सकता, और लेकिन पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसलिए रिसोर्सेज भी क्या होते जा रहे हैं, लिमिटेड, और ह्यूमन की नीड्स कैसी होती जा रही हैं, अनलिमिटेड होती जा रही है, ठीक है। इकोनॉमिक हमें क्या बताता है, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, किस तरीके से हम वर्क करना चाहिए, कैसे हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट है, लोकल मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं, मार्केट और प्राइस एक्सेप्ट करता है। ये इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या होना चाहिए, पुअर्टी एंड डेवलपमेंट के बारे में देखता है, हमारी गवर्नमेंट का रोल क्या है इकोनॉमी में, किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो बजट पास करती है, किस तरह से कितने टैक्स लगाए जाते हैं, ये सब हमें इकोनॉमी में देखने को मिलता है। जैसे कि आप देश को छोड़ दो, अब फैमिली को ले लेते हैं। फैमिली में अगर कोई चीज़ आने वाली है, हम उसका प्लान करते हैं पहले से कि हमारी इनकम इतनी है और इतनी इनकम में हमारे पूरे घर का खर्चा चलेगा, ठीक है, हम पहले से प्लान बनाते हैं। तो ये भी क्या है, इकोनॉमी, ठीक है। एक शॉपकीपर है, वो अपने सारी चीज़ों के प्राइस को सेट करता है, ठीक है, और उसके हिसाब से वो कॉस्ट लेता है, हम जो उसके जिस हिसाब से डिमांड होती है उस हिसाब से वो क्या करता है, प्राइस डिसाइड करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यही सब हमारा इकोनॉमी में आता है। इकोनॉमी हमें ऑल्सो शो वाई इक्विटी मैटर्स इफ़ सम पीपल हैव वेरी लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब्स। सोशल साइंस ये बताता है हमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिविलेंस ऑफ सोशल साइंस के बारे में, ठीक है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना। आपको अच्छा लगा हो तो आप बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसकी 3rd पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।